हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। मेरा नाम है अमन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर छठा और क्वेश्चन नंबर सातवां इस वीडियो में निपटा दिया जाएगा। आज है लेक्चर नंबर 11। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चेक वेदर -50, एक सेकेंड, हाँ। चेक वेदर -50 इज अ टर्म ऑफ एपी 11852। क्या -50 इस एपी की टर्म होगी कि नहीं होगी, ये बताना है। तो ये बताने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि ए एन की वैल्यू हमारी 150 आनी चाहिए। तो करके देख लेते हैं। गिवन क्या है, ए है 11, डी हमको अभी निकालना पड़ेगा। एन में ये टर्म आनी चाहिए, तो ए एन आपको दे रखा है माइनस का 150, है ना। डी की वैल्यू निकालनी है तो ए टू माइनस ए वन। ए टू कितना है, 8 है, और माइनस करके 11 है, तो ये हो गया माइनस का 3। तो डी की वैल्यू निकल गई। ए एन की वैल्यू दे रखी है, गिवन है, और ए की वैल्यू भी गिवन है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला सबको याद होगा अभी तक। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब 2 मिनट के लिए आप सारी बातें छोड़ के एक बार ध्यान रखो कि एन की वैल्यू ना हमेशा एक प्रॉपर नंबर होता है। ये फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, ये फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, डेसिमल में नहीं आ सकती, आधा अधूरा ये आ गई कि 12.5 नंबर पे आएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आंसर शुड बी इन प्रॉपर नंबर्स, जैसे कि 12, 13, 7, 8, है ना, 101, ऐसे नंबर आएंगे, उन्हीं नंबर को हम मान सकते हैं। तो ए एन की वैल्यू आपकी दे रखी है माइनस का 150, ए की वैल्यू आपको दे रखी है 11, ये हो जाएगा एन माइनस 1, डी है आपके पास माइनस का 3। कोई मल्टीप्लाई नहीं करेगा, यहाँ भेजो। माइनस का 150, ये प्लस का 11 वहां पे जाके माइनस का 11, ये हो जाएगा एन माइनस 1 माइनस 3। तो ये हो जाएगा माइनस का 161 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 माइनस का 3। अब देखो 161 अपॉन 3 दोनों जगह माइनस है, एन माइनस 1। अब इसके आगे सॉल्व कैसे करें? क्या ये तो माइनस 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 कट जाएगा, क्या 161 3 की टेबल में जाता है क्या? देख लेते हैं। 3 5 15, ये 1 1, देखो नहीं बच रहा, रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर बच रहा है तो इसके आगे सॉल्व करने का मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि n इज नॉट अ प्रॉपर नंबर हियर। n यहाँ पे प्रॉपर नंबर नहीं है, यहाँ पे n फ्रैक्शन में डेसिमल में आ रहा है, तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े लाइनों में लिख देंगे नो, 150 इस एपी का नंबर नहीं हो सकता। तो नो, 150 कांट बी द टर्म ऑफ एपी 11852, ये बन जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? रिमाइंडर में नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर में नहीं बचना चाहिए, ये ध्यान रखो। एन की वैल्यू प्रॉपर नंबर होगी। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, जिसकी 11वीं टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। कल या परसों के लेक्चर में हम लोगों ने एक चीज करी थी जिसके अंदर है ना बॉक्सेस बना रखे थे, बॉक्सेस को ढूंढना था। अब वही बॉक्सेस इन लोगों ने लिए हैं और यहाँ पे उसको लैंग्वेज में लिख दिया है। लैंग्वेज में लिख के थोड़ा और लेवल बढ़ाने के लिए आगे लिख दिया फाइंड द 31st टर्म। हम लोग यूं कर देंगे, देखो A11 की वैल्यू दे रखी है, कहाँ है, ये रही 38, और 16th की भी दे रखी है, तो A16 इज इक्वल्स टू 73। समझ में आ गया? तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, A11 वाली वैल्यू से सॉल्व करना चालू करते हैं। A प्लस 10D, A11 वाली वीडियो है, 11 वाली वैल्यू है। A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38। दूसरे में आ जाएगा आपके पास A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73। लाइन खींचेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का है, ये माइनस का, कट गया। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5D इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे माइनस करने पे आंसर आएगा 40 में से ये चला जाएगा 33, 35, तो माइनस का 35। तो D की वैल्यू आएगी माइनस का 35 अपॉन माइनस का 5, ये कट जाएगा, D की वैल्यू निकल कर आई 7।
डी की वैल्यू आ गई 7। लेकिन अभी हमको ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाले इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, तो वाइट कलर से यूज़ कर लेते हैं। ए प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 38 माइनस का 10d। 38 माइनस 10 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 38 माइनस 70। तो 40 में से 40 70 30 32 आंसर आ रहा है, माइनस का 32। मतलब a की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 32 आ रही है। अब हमको इसके आगे और सॉल्व करना, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या क्या निकालना है, अभी तो हमको 31st टर्म निकालनी है। तो देखो n दे रखा है आपको 31, क्योंकि वही निकालना है। a हम लोगों ने निकाल लिया माइनस का 32, d हम लोगों को पता पड़ गया है 7 है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। मैं मेरी वीडियो यहाँ से बंद कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग पूरा देख पाओ। तो ए एन निकालना है हमको। ए की वैल्यू दे रखी है माइनस का 32 प्लस एन की वैल्यू है 31 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 7। ये हो जाएगा माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, माइनस का 32 प्लस 210, माइनस करने पे आंसर आएगा 68 और 10 70 और बचेगा वो, तो ये होगा प्लस का 178। ए एन की वैल्यू आई। तो जो आपका 31वां टर्म होगा, यानी कि जो आपका 31st टर्म होगा, वो टर्म होगा आपका 178। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका यही पर। देखिए आप क्वेश्चन के अंदर ना कितना भी ट्राई कर लो, लगेगा वही बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो वो बेसिक कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल किया, एन निकाला, ए निकाला, ए एन निकाला, डी निकाला, सारी चीज़ें सेम टू सेम है। पूरी एक्सरसाइज पूरी इंट्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ध्यान से अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा या फिर आपने चैप्टर का बेस समझा है, तो आपको ना कोई हरा नहीं सकता उस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये पैटर्न होता है पढ़ने का, इस तरह से पढ़ोगे तो 100% आपको मैथ समझ में आ ही जाएगी। यहाँ तक वीडियो देखिए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। ये था लेक्चर नंबर 11। मिलेंगे 12th वाले में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।